दोस्तों एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या फिर उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो कि आपको लोन वगैरह की रिक्वायरमेंट में काफ़ी कंपलसरी होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन। आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या उद्यम रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से हम घर बैठे निःशुल्क कर सकते हैं। दोस्तों इस रजिस्ट्रेशन के आप जैसे कहीं बाहर से अगर करवाते हैं तो 1000 से 1500 तक का चार्ज आपसे लिया जाता है, पर यहाँ हम देखने वाले कि कैसे हम एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन निःशुल्क कर सकते हैं और हैंड टू हैंड अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले हमें आधार उद्यम या एमएसएमई टाइप करेंगे हमारे क्रोम या मोबाइल के सर्च बार में, तो ये वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे एक जो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एमएसएमई, ये फर्स्ट ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे हमें आधार नंबर और हमारा नाम डाल देना है और हमारे आधार नंबर पे ओटीपी हमको रिसीव होगा। ओटीपी लेने के बाद यहाँ पे देखिए संगठन के प्रकार, ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है आपका, तो एकल स्वामित्व, प्रॉपर्टी, अगर सिंगल है आपकी संगठन तो एकल स्वामित्व पे आप टिक करेंगे। यहाँ पे हमें अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद पेन वैलिडेशन पे टिक करेंगे। जैसे ही पेन वैलिडेशन पे टिक करेंगे कंटिन्यू आएगा, कंटिन्यू को हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे ये पेज ओपन हो गया है रजिस्ट्रेशन का। जीएसटी यदि आपका बना हुआ है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर, मेल आईडी डालना है, नेक्स्ट आगे बढ़ाना है। कैटेगरी आपकी क्या है वो सिलेक्ट कर लेना है, जेंडर मेल फीमेल अदर, दिव्यांग यदि है तो वो सिलेक्ट करना, नहीं तो नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट हम स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा नीचे नो करके, तो देखिए यहाँ पे दे रहा है उद्यम का नाम, मतलब आपका जो व्यवसाय है उसका क्या नाम है, यहाँ पे हमें डाल देना है। व्यवसाय का नाम डालने के बाद दोस्तों ये जो सिंपल सा रजिस्ट्रेशन, इसी रजिस्ट्रेशन के 1000 से 1500 आपके चार्ज लग जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पेमेंट की हम बचत कर रहे हैं, तो इसी बात पे एक सब्सक्राइब जरूर बनता है आपका। यहाँ पे हमने एंटरप्राइजेस अपना नाम डाल दिया है। यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे। यूनिट में हमने जो ऊपर नाम डाला था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। यूनिट का एड्रेस क्या है वो पूरा प्रॉपर यहाँ पे डाल दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट वगैरह आप, ये हमने यहाँ पे एड्रेस पूरा अपना डाल दिया है। डिस्ट्रिक्ट लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेते हैं, स्टेट भी डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट हो गई। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इसमें काफ़ी लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है, तो मतलब इतना हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है। क्या करना है, हमें इसे टिक करना है। एक मैप ओपन होगा। देखिए मैप दो प्रकार से ओपन होगा, एक में रेखाएं रहती है और दूसरा जो रहता है उसमें पिक्चराइजेशन पूरा रहता है। तो आपको जैसा भी जो भी उचित लगे आप उससे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैप खुलेगा। आपको आपकी जो शॉप है किस, अगर गांव में आ रही है तो गांव का एरिया हो गया, सिटी में आ रही है तो किस एरिया में आ रही है वो यहाँ से प्लस जो दिया है ऑप्शन, वहाँ से प्लस करने से ये जूम हो जाएगा। तो आप थोड़ा जूम करके उसको, उस एरिया को सिलेक्ट करके बस पिक कर ले, ओके कर देना है। तो यहाँ से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ले लेगा। अब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो यहाँ पे हम अपना डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डाल देते हैं। ये हमने डेट डाल दी है। हाँ ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको सही कर देते हैं। ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डाल दी है। डेट ऑफ, तो ये 1-2 दिन का अंतर अगर डाल देंगे, अगर आपको कंफर्म नहीं है डेट तो 1-2 दिन के अंतर में आप इसको डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं रहेगा इसमें। तो यहाँ पे हमने डेट ऑफ कंपस ये डेट डाल दी है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा बैंक डिटेल का, तो जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसका बैंक अकाउंट का डिटेल यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे हमें गतिविधि क्या है आपके वर्क की, तो यहाँ हम सर्विस डाल रहे हैं। आप अगर कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चर डालना है। गैर व्यापारिक है तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग व्यापारिक सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आता है मेन एनआईसी कोड, तो इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, होलसेल एंड रिटेल। मोटर व्हीकल के, मोटरसाइकिल के पार्ट अगर कर रहे हैं उसको छोड़ के यदि कोई होलसेल कर रहे हैं या इसके अलावा कुछ रिटेल कर रहे हैं, 3 ऑप्शन है। तीनों में से जिस कैटेगरी में आप सुटेबल हो रहे हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, मतलब आपका वर्क किस कैटेगरी में आ रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा पूरा। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इसी में से लिस्ट में से थोड़ा डिटेल में पूछा गया है कि आप होलसेल में किस चीज़ का होलसेल सेल कर रहे हैं, तो आप पूरी लिस्ट चेक कर लीजिएगा। यदि इस लिस्ट में आप जो काम कर रहे हैं वो नहीं आता है तो आप लास्ट का जो ऑप्शन है नॉन स्पेशलाइज्ड होलसेल ट्रेड उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में भी हम नॉन स्पेशलाइज्ड कर लेते हैं क्योंकि हमारी जो लिस्टिंग है वो इसमें आ नहीं रही है। ऐड एक्टिविटी करेंगे। ऐड एक्टिविटी करते सही देखिए ये डिटेल यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे हमें आपके काम में कितने लोग मतलब लगे हुए हैं उनकी डिटेल डालनी है। मेल कैंडिडेट कितने हैं, फीमेल कितने हैं, अदर कितने हैं, सारी डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है। 1-2 जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर कोई नहीं है तो 0 कर देंगे। यहाँ 001 कर दिया है हमने।
अब थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करेंगे तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप पॉल्यूशन कंट्रोल पे आपका कितना अमाउंट मतलब सेफ्टी डिवाइस वगैरह पे खर्च कर देंगे। कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल यहाँ पे डाल देना है, तो हमने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया। काम हम जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो वर्क छोटे स्केल का वर्क है, जिनका बड़े स्केल का वर्क होता है वो यहाँ पे बड़ा अमाउंट भी डाल देते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा, ये कुछ ऑप्शन दिए हैं तो हम तो यहाँ पे सभी नो सिलेक्ट कर रहे हैं। एक ऑटोमेटिक येस सिलेक्ट है पहले से, तो उसको येस रहने देते हैं। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, सबमिट एंड गेट फाइनल OTP। तो यहाँ पॉपअप आएगा कि जो आपने डिटेल डाली है चेक कर लीजिएगा कि बिल्कुल सही है या नहीं। तो हम यहाँ पे हमने जो डिटेल डाली है वो बिल्कुल सही है, हम इसको कर देंगे ओके। हमने इसको ओके कर दिया है। फिर से ये थोड़ा सा लोड लेगा। अब जो हमने स्टार्टिंग में मोबाइल नंबर डाला था उस पर एक OTP रिसीव हुआ है, और साथ ही हमें ये जो नीचे कैप्चा दिया हुआ है वो कैप्चा यहाँ पर डालना है। तो OTP और कैप्चा डालकर करेंगे हम इसको फाइनल सबमिट। यहाँ पे हमने फाइनल सबमिट कर दिया। आर यू श्योर दैट एंटर्ड करेक्टेड डाटा, बिल्कुल ओके कर देंगे। और यहाँ पे हमारा ये उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो नंबर है वो आ चुका है, इसको कॉपी कर लेंगे हम और ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ देखो हैंड टू हैंड प्रिंट सर्टिफिकेट हमको मिल रहा है। क्या करना है, हमने जो वहाँ पे कॉपी किया था उद्यम रजिस्ट्रेशन उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। मोबाइल नंबर आपने जो डाला था वो नीचे डाल देना है। यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के नेक्स्ट में मोबाइल नंबर डाल के हमें सेंड OTP करना है इस पर। आप चाहे तो जो ईमेल ID डाली है उस पर भी OTP ले सकते हैं, अगर मोबाइल पे लेना चाहते हैं तो मोबाइल पे भी OTP ले सकते हैं। यहाँ पे हमने अपना नंबर डाल के हमको OTP जो रिसीव हो गया है OTP यहाँ पे डाल के वैलिडेट OTP लॉगिन जैसे ही करेंगे ये हमारा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो हमको रिसीव हो चुका है। तो दोस्तों आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, कोई सवाल हो या किसी अन्य योजना से रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आपको विद इन 24 आवर्स आपका सॉल्यूशन एज पॉसिबल मिल जाएगा।